हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना लेंस वाला टॉपिक चल रहा था। उसमें अपन आज डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस कि लेंस की पावर क्या होती है। जैसे अपन आज चश्मा शमा बनवाने जाते हैं तो अपने जो नंबर्स में आते हैं 2.3, 1.1, 0.5 वो सब क्या है, एक तरह से वो पावर है। और उसमें ये भी देखा होगा उस पावर में लिखा हुआ होता है प्लस में 2.5 है, माइनस में 2.5 है। इस तरह से जैसे मेरा चश्मा जो है वो उसकी भी कोई ना कोई पावर है, वो कितनी है वो बताऊँगा नहीं। लेकिन पावर ऑफ लेंस जो है वो एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ समझना कि एबिलिटी टू बेंड द लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, एबिलिटी टू बेंड द इंसिडेंट लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कि किसी भी लेंस की लाइट रे को बेंड करने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है उसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। जितनी ज़्यादा लाइट रे बेंड हो जाएगी उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी कम वो बेंड कर पाएगा उसकी पावर उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब इसको समझना कि जैसे मान लो मेरे पास में दो तरह के लेंस है। एक तो मैंने ये वाला लेंस मान लिया, ठीक है, और एक मैंने मान लिया कि इस टाइप का सा लेंस है, ऐसा। अपन ये मान लेते हैं कि इसकी फोकस जो है वो कहीं पर भी होगी। यदि पैरेलल लाइट रे आती है, दोनों पे अपन ने क्या किया, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करवाई। ये पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो मान लो इसका फोकस यहाँ पर है, ठीक है, तो ये लाइट रे को इतना बेंड कर देगा और इसका फोकस अपन मान लेते हैं यहाँ पर है तो ये लाइट रे को इतना बेंड कर देगा इस तरह से। तो अब देखो बेंड किसने ज़्यादा किया इसने देखें तो इसने θ1 एंगल से बैंड किया होगा, तो इसको देखें तो इसने θ2 एंगल से बैंड किया। किसने ज़्यादा बैंड किया, इस वाले ने। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं इसकी बैंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसकी पावर ज़्यादा, इसकी बैंड करने की कैपेसिटी कम है तो इसकी पावर कम। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा बैंड करेगा, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है वो कम बैंड कर पाएगा। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस जो होती है वो होती है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा वो बैंड कर पाएगा और उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब फोकल लेंथ तो हो गया, लेकिन फोकल लेंथ को किस में मेजर करेंगे अपन, मीटर के अंदर। फोकल लेंथ अभी तक अपन फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं नॉर्मली, लेकिन फोकल लेंथ को यदि मीटर में मेजर कर दिया और उसको 1/f के इक्वल कर दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस के इक्वल हो जाएगा। तो पावर की जो यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायप्टर। डायप्टर इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, डायप्टर रहेगी कैपिटल D। तो ये देखा होगा तुमने कि इसमें जो चश्मे जब बनवाने जाते हो तो उसकी स्लिप जो होती है उस पर लिखा होता है 1.5D, प्लस में 1.5D, माइनस में 1.5D, ऐसा कुछ होता है। तो वो D क्या है, एक तरह से वो D डायप्टर है। ठीक है, जो पावर ऑफ लेंस है। अब एक चीज़ समझना कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यदि अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में पढ़ा था भाई, ये इधर की तरफ आएगी तो कैसी है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव होती है तो पावर भी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो इसकी पावर भी कैसी होती है, नेगेटिव। तो जो नंबर होते हैं प्लस में या माइनस में वो बताता है कि वो लेंस कौन सा है। जैसे अपन दूर का देखते हैं तो दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस काम में आता है, कॉनकेव लेंस काम में आता है, तो इसकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, जो जिसको दूर का साफ दिखाई नहीं देता वो जो, जैसे मेरा जो चश्मा लगा हुआ है मुझे दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने दूर के लेंस लगा रखा है, यानी कि मैंने कौन सा लेंस लगा रखा है, कॉनकेव लेंस। तो मेरे नंबर किस में है, माइनस में है। जिसको पास का दिखाई नहीं देता वो कॉन्वेक्स लेंस लगाता है तो उसकी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव में होती है और कॉनकेव लेंस की पावर जो है वो नेगेटिव में होती है। वो डिपेंड किस पे कर रही है, फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये तो अपने पास में आता है पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज के कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे चश्मा बनवाने जाते हो तो उसमें देखा होगा कि अलग सा नए तरह का चश्मा लगा के देखता है और फिर बताता है कि ये लेंस लगाया, फिर वो लेंस लगाया, फिर वो लेंस लगाया कि साफ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो वो एक के साथ में एक और लेंस लगा देता है। ठीक है, हाँ भी इससे साफ नहीं दिखाई दे रहा, ये एक और लगाओ, तो उससे देखता है कि हाँ भी कितनी अब साफ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो वो सब क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करें तो दो तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि दोनों लेंस यदि आपस में कांटेक्ट में ही हो। मैं मान लेता हूँ इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो इसके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जो पावर बनती है या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो बनती है,
ठीक है, डेरिवेशन कोई काम की नहीं है, सीधा सीधा ध्यान रखो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जो फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनती है वो बनती है 1/f1 + 1/f2 जस्ट इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दी ये बन रही है, आगे और चलता जाएगा। तो इक्विवेलेंट पावर जो बनेगी 1/f क्या होता है पावर, तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी P1 + P2 + P3 + इस तरह से आगे चलती जाएगी। तो जैसे मान लो मैंने 1 डायोप्टर 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर इनके 1 और 2 डायोप्टर के 2 लेंस को कंबाइन कर दिया 1 और 2 के, तो इक्विवेलेंट पावर लेंथ कितनी हो जाएगी 3 डायोप्टर हो जाएगी 1 + 2। ठीक है, तो ये अपने पास में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आता है, ये तो तब है जब दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, ये तो तब है। और नंबर सेकंड है कि जब दोनों के बीच में गैप आ जाए, कि 2 लेंस लगे हुए हैं और उन 2 लेंसेज के बीच में गैप आ रहा है इस टाइप के से। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा इसकी फोकल लेंथ मान लो f1 है, इसकी फोकल लेंथ मान लो f2 है, दोनों के बीच का जो गैप है वो d है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनती है उसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो बनती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 माइनस, यहाँ तक तो वही चीज़ चल रही है, लेकिन डिफरेंस यदि आ जाता है, गैप यदि आ जाता है तो माइनस का हो जाएगा d/f1 और f2। f1 फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, f2 सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ और d जो है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट पावर जो बनेगी, इक्विवेलेंट पावर वो आ जाएगी P1 + P2 - d P1 P2। ठीक है, 1/f1 क्या होता है P1 और 1/f2 क्या होता है P2, और d ऐसे कैसे 1/f1 1/f2 हो जाएगा P1 P2। तो ये फॉर्मूला बनता है जब दोनों लेंसेज के बीच में कोई ना कोई गैप होता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल निकल के आता है पावर ऑफ लेंस। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में काम में नहीं आता, क्योंकि ये फॉर्मूला तब काम में लिया जाता है जब d जो है वो वेरी स्मॉल हो। जब d जो है वो वेरी स्मॉल हो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। लेकिन अपने न्यूमेरिकल्स जब भी आते हैं उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला उसमें काम में लिया ही नहीं जाता। ठीक है, तो उसको अपन जनरल मेथड से ही सोल्व करते हैं कि इमेज यहाँ बनेगी, फिर वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो सारी चीज़ें अपन उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये अपने पास में टोटल जो टॉपिक क्लियर होता है वो होता है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस सीधी सीधी क्या है, एबिलिटी टू बेंड द लाइट रे। ठीक है, तो फोकल लेंथ का इन्वर्स होती है, यूनिट डायोप्टर होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की पावर जो नेगेटिव होती है। फिर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं, दोनों आपस में यदि जुड़े हुए ही हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर बनती है P1 + P2 + P3, और यदि गैप है तो फॉर्मूला बनता है P1 + P2 - d P1 × P2। ठीक है, तो ये अपने पास में पावर ऑफ लेंस वाला टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल अपन नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसको पढ़ना है वो एनरोल करवा सकता है, और बैचेस चल रहे हैं और नए बैच भी जल्दी ही शुरू होंगे, तो एनरोल करवा सकते हो मुझे, और उसके बाद में अपन रेगुलर स्टडी अपनी कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।